वरेदम् शिवसस्वरूपम् गोरक्षपूर्णमभिताम् भवदेव लक्ष्मीम् सदाहं श्रियै पूर्णमदैव चित्तम् निश्चितं 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 वै प्रपन्नम्। यह एक गोरखनाथ का श्लोक है और आपने गोरखनाथ का नाम सुना होगा। उनका पंथ गोरख पंथ चलता है और अत्यंत उच्च कोटि के जैसा वशिष्ठ विश्वामित्र का नाम लिया जाता है, जैसे शंकराचार्य का नाम लिया जाता है, वैसे ही गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का नाम लिया जाता है। डिफरेंस अंतर यह है कि गोरखनाथ एक ऐसे ऋषि हुए, ऐसे सन्यासी हुए। ऋषि तो आप में से प्रत्येक ऋषि है। ऋषि का मतलब है जो संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करे, वह ऋषि है। ऋषि की कोई अलग से कोई जाति नहीं है। अत्यंत संयम पूर्वक का मतलब होता है कि यह तन, यह मेरा मन, यह मेरा जीवन, यह सब गुरु के चरणों में समर्पित है और यह इष्ट के चरणों में समर्पित है। दो ही शब्द है, गुरु के प्रति समर्पित है, इष्ट के प्रति समर्पित है। इसमें धन में कुछ नहीं लिखा। तन और मन और जीवन, वो जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। जो इष्ट मुझे स्वप्न में आज्ञा देगी वही करूंगा। कोई बुरा काम नहीं करूंगा, न मीट खाऊंगा, न शराब पीऊंगा, न रंडीबाजी करूंगा, कोई बदमाशी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये इसको ऋषि कहते हैं। मुनि उसको कहते हैं जो मौन रहते हैं, उसको मुनि कहते हैं। मौन शब्द से मुनि बना है। इसलिए ये कोई अलग जाति से, आप में से भी अधिकतर ऋषि तो हैं और जितने समय तक मौन रहते हैं उतने समय तक मुनि हैं आप। इसलिए आप अपने आप को छोटा और सामान्य मत समझिए। आप कभी सोचते हैं कि मैं तो गृहस्थ हूं, मैं सामान्य हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ। आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप में एक बहुत बड़ी कमी है और कमी यह है कि आप में श्रद्धा की कमी है, आप में समर्पण की कमी है। यह मैं बार बार हर विषय पर इसलिए कहता हूं कि मैं आपके लेवल से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं। तो इस कुर्सी पर बैठने वाला जीव नहीं हूं। मैं पहले शिष्य था, आपसे भी छोटे लेवल का शिष्य था। मैं तो जंगल में भटकता रहा था, मुझे तो मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए। उनकी लंगोट धोता रहता था, आंगन लीपता रहता था। मैं तो आप तो पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए उस समय भी शेर अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझता। शेर है तो शेर ही है, पूरे जंगल में एक ही होता है। और अगर आप शेर हैं तो शेर हैं। आप अपने आप को गिदड़ समझें, कमजोर समझें, अब ये तो आपकी मानसिक स्थिति है। आपके पास गुरु है और जिंदा गुरु है, मृत गुरु तो है नहीं। गुरुनाथ तो देह शांत हो गई, शंकराचार्य की देह शांत हो गई। जीवित और जागृत गुरु मिलना अत्यंत कठिन है। सबसे कठिन काम यह है कि गुरु मिले, सदगुरु मिले और जीवित हो, जागृत हो। अगर ऐसा मिल जाए तो फिर जीवन में चाहिए भी क्या? वो आपको रास्ता बता सकता है। मृत गुरु तो रास्ता बता नहीं सकता। गुरु मरता नहीं है, मगर देह तो शांत होती है ना। शंकराचार्य गुरु थे, आज भी गुरु हैं। वो तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। मगर अगर मैं उनसे सलाह लेना चाहूं तो नहीं ले सकता ना भाई, फिजिकली नहीं सलाह ले सकता। इसलिए उस व्यक्ति का सौभाग्यशाली व्यक्तित्व कहलाता है जो जीवित और जागृत गुरु के समीप रहता है, उनकी वाणी सुनता है, उनकी सेवा करता है, उनके आदेशों का पालन करता है। मगर ये कठिन बहुत है, क्योंकि मृत गुरु तो कुछ बोलता ही नहीं। आप भले कुछ करें नहीं करें, वो तो कुछ बोलेगा नहीं। जीवित गुरु अगर है तो वो तो कहेगा कि नहीं, तुम्हें परसों आना है, परसों आना है और 10 दिन मेरे पास रहना, सेवा करनी है, साधना करनी तुम्हें। 10 दिन की छुट्टी आज्ञा दे दी। अब वो जीवित गुरु खतरनाक है। क्यों? मृत गुरु तो कहते ही नहीं। आप भले नहीं जाएं, गालियां दें, उसको फटकारें, वो बेचारा बोलेगा नहीं। अब जीवित गुरु के साथ ये नहीं चल सकता। आप एक गाली देंगे तो आपको गाली दे दूंगा। आप शेर हैं, मैं बब्बर शेर हूं, वो चलेगा नहीं। मगर ये सौभाग्य है कि हम जीवित गुरु के साथ में हैं। ये सौभाग्य भी है साथ में। इसलिए ये खतरनाक तलवार के धार पे चलने के समान है। इसमें संशय असंशय करके हम अपने पाप की गठरी अपने सिर पर ढोते हैं। ये हम ही गलती करते हैं। हम ही मतलब किसी के बहकावे में आते हैं, गुटबाजी में आते हैं, हम ही तकलीफ भोगते हैं, हम ही मतलब अपने आप को प्रच्छन्न करते हैं, हम ही मतलब विषय वास्तव में रत रह जाते हैं।
हम ही निम्न स्तर को दिखाते थे और गुरु की आंखों से गिर जाते हैं, इनकी आंखों से गिरते हैं। गुरु तो कुछ कहता ही नहीं। आप फलदार पेड़ को वृक्ष पत्ते मतलब पत्ते तोड़ दो तो पेड़ कुछ बोलेगा नहीं, पत्थर फेंक दो तभी पेड़ कुछ नहीं बोलेगा। वो तो उल्टा फल आपके ऊपर गिर, आप फलदार पेड़ के आम के पेड़ पर पत्थर फेंको और फिर भी आपको मीठा आम ही देगा। आपने पत्थर फेंका है, वो पाप आपके ऊपर चढ़ा है। एक हरे भरे पत्ते को मतलब 4 पत्तों को तोड़ा है, एक आम को तोड़ा है आपने, अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा है। पेड़ ने फिर भी आपको फल दिया है। आप गुरु के लिए कुछ मन में चिंतन हल्का भी लाएंगे तो पाप तो आपको ही लगेगा, वो तो नहीं बोलेगा, हालांकि उसको मालूम पड़ेगा तब भी नहीं बोलेगा। मगर आप सोचिए कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया और इसकी पाप की सजा कैसे उतरेगी मेरी। ये आदमी चिंतन करता नहीं है, ये करता नहीं है, इससे दुख भोगता रहता है। खुद दुख भोगता है या दुख तो कई तरीके से मिल सकता है। फाइनेंशियली दुख मिल सकता है, परिवार की तरफ से दुख मिल सकता है, बाप मां की तरफ से दुख मिलता है, भाई की तरफ से दुख मिलता है, बेटे की तरफ से दुख मिलता है, वो बीमार हो सकता है, व्यापार मतलब दुख तो भगवान कई तरीके से दे सकता है देना चाहे तो। और हम सोचते हैं कि हम इतने 500 साल तक गुलाम रहे हैं। पहले राजपूतों के गुलाम थे और उसके बाद में मुगलों के गुलाम बने, उसके बाद में अंग्रेजों के गुलाम बने। तो 500 साल तक गुलामी सहन करते सहते हर बात भगवान की मर्जी है। व्यापार में घाटा हुआ भगवान की ऐसी मर्जी थी, फायदा हो गया तो भगवान की मर्जी, पत्नी मर गई तो भगवान की मर्जी, जीवित रह गई तो भगवान की मर्जी। इतना सहनशील संसार में कोई है ही नहीं आप जितना। अमेरिका इंग्लैंड में कहीं नहीं, इतना सहन शक्ति नहीं है। वो 2 टूक एकदम से निर्णय लेता है कि साधना करनी है तो साधना करनी है। अब आप मतलब वो गुलामी की आदत पड़ गई, हुक्म बस खत्म, जय हो, ये करना है हाँ साहब, ये करना है हाँ साहब, बस खत्म। वो हाँ साहब के अलावा आपके पास वो शेर वाला खेल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं आप उसको थप्पड़ मारी, दूसरे को लड़ाई झगड़ा करिए, लाठी फोड़िए कि खा जाइए, ये मैं आपको नहीं दे रहा हूं। आपका शेर दिल होना चाहिए शेर का, और शेर के मन में रेवल्यूशन नहीं होता, उसके मन में द्वेष नहीं होता, उसके मन में गुटबाजी नहीं होती। बस शुद्ध और सात्विक बिल्कुल जंगल में अपने आप में दहाड़ता हुआ चलता है। मैं इस बात से घबराता नहीं है, चलता है और 2 मील चलने के बाद एक बार दहाड़ता है 2 मील तक। और जो सियार होते हैं हर 5 कदम पर हुआ करते रहते हैं, फिर 5 कदम चले फिर हुआ करे, फिर 5 कदम चले फिर हुआ करे। उसे एक बार जो ही दहाड़ा और सब घुस करके एकदम से झाड़ियों छुप के बैठ जाते हैं। बाप हुआ करते रहे, अब हुआ करने से तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के पास में हैं। चाहे मैं गुरु हूं चाहे कोई हो, कोई मेरा ठेका नहीं, मैं तो बात कह रहा हूं। इसलिए श्रद्धा में जब न्यूनता आएगी तो आप सफल हो ही नहीं सकते। और अगर गुरु लालची है, इसलिए गुरु के लिए भी मैं तो गुरु लालची था, मैं तो लालची की बात है नहीं। अगर आप दें तो 5 करोड़ रुपए दें, गुरु लेगा। आप श्रद्धा से देंगे तो 5 करोड़ भी लेगा, और श्रद्धा से 2 पैसे लेना भी आराम है। आपके आंख में श्रद्धा नहीं है तो फिर आप गुरु रखिए भी मत, आप योग्य है भी नहीं, गुरु का शिष्य बनने के लायक नहीं है। आप यूजलेस अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये गोरखनाथ ने कहा है, ये सारे शब्द मेरे नहीं है। उसने कहा कि मैं गोरखनाथ हूं और मैं पंथ चला रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं, ये मुझे मालूम है, और मैं अपने शिष्यों को कहां पहुंचा सकता हूं ये मुझे मालूम है। शेर अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, तुम मुझे मानो, जंगल का राजा मानो, जंगल का राजा मानो, मैं शेर हूं। शेर कभी मुंह से बोलता नहीं, ये तो बात बोलता ही नहीं। पर सब जंगल के जितने जानवर सब समझते हैं कि ये राजा है। तो एक बार दहाड़ता है तो बहुत है, 6 घंटों में एक बार दहाड़ता है, दहाड़ते ही सारे पशु पक्षी सब भाग जाते, दुब करके झाड़ियों में गुफाओं में छुप के बैठ जाते हैं। तो उसकी चाल, उसकी बातचीत करने का, दहाड़ने का तरीका, उसकी आंख, उसका देखने का तरीका एक बिल्कुल एक अलग होता है, डिफर होता है। आंख झुकी हुई नहीं होती उसकी। इसलिए गोरखनाथ ने कहा कि जीवन में गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को शेर बनाए, उसके दिल को शेर बना दे। और शिष्य तब शेर बन सकता है जब वह पूर्ण रूप से समर्पित होता है, जब गुरु को विश्वास हो जाता है कि मेरा शिष्य है। आपके कहने से विश्वास मुझे नहीं होगा। आप कहते गुरुदेव आप बहुत हैं, आप बहुत मान हैं, आप बहुत मान हैं, आप बहुत, इससे मैं मान नहीं बन सकता। और मैं आपका पक्का शिष्य हूं, मैं एकलव्य हूं, मैं एकलव्य हूं, इसी भी आप एकलव्य नहीं बन सकते। विश्वास कहने से नहीं बनता, विश्वास कार्य से बनता है। निष्काम भाव से भी आप आए, कोई कार्य नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और आप आए और कोई काम नहीं, बस आपके पास बैठने की इच्छा हो रही थी। ऐसे कैसे से आते हैं, आंख में आंसू लिए हुए बैठते हैं। वे कैसे आए थे?
आज क्यों? कि बस गुरु जी आपको देखने की इच्छा थी, 5 मिनट आपके पास बैठने की इच्छा थी। आपके पास बैठने से ऐसा लगता है जैसे गंगा जल के पास बैठे, गंगा के पास बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। बस 5 मिनट बैठे, बस धन्य हो गया गुरु जी। अरे भाई कोई काम तो होगा? गुरु जी कोई काम नहीं था। 20 में से एक व्यक्ति ऐसा निकलता है, 19 ऐसे निकलते हैं, अपना स्वार्थ कहते हैं, अपना स्वार्थ मैं कह रहा हूं, मगर एक व्यक्ति ऐसा भी निकलता है जो कहता काम कुछ नहीं गुरु जी, केवल आप अभी तो हफ्ते भर गए थे, कहा गुरु जी पर मिलने की इच्छा हो गई, फिर आपसे बस एक 5-7 मिनट आपका टाइम खराब किया है, मगर मैं देखने की इच्छा आपकी जरूर हुई। बस आपको देखने के बाद मैं बहुत वापस जोश आ जाता है, बहुत ताकत आती है। ऐसा लगता है कि मैं आपके पास नहीं बैठा हूं, किसी देवदूत के पास बैठा हूं और किसी गंगा के किनारे बैठा हूं, कल्प के नीचे बैठा हूं, और मेरा हृदय गदगद हो जाता है, प्राणों में संजीवनी भर जाती है कि ये शिष्य है। मैं उसको कहता नहीं हूं, कहते गुरु शिष्य की तारीफ करे तो शिष्य एकदम से गिर जाता है नीचे। गुरु को चाहिए कि शिष्य को ठोकर मारता ही रहे। जिस दिन सोनार ये सोचेगा कि सोने को मारेंगे तो सोने को बेचारे को चोट पहुंचेगी, तो सोना मुकुट बन ही नहीं सकता। जिस दिन सोनार को दया आ जाएगी कि इस सोने को क्यों पीटे, इसने क्या बुराई की, इसको थोड़े से लोहे से पीट पीट करके क्यों नुकसान करें, अरे दया रखना चाहिए, इसको हम क्यों पीटें, तो वो देवताओं का मुकुट बन ही नहीं सकता, उसको तो बराबर पीटना ही पड़ेगा। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ है, ये कबीर कह रहे हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, उसके ऊपर लकड़ी का ठोक ठोक करके उसकी खोट निकालता रहता है, मगर आगे की लाइन बहुत काम किए। भीतर भीतर सहज के, भीतर कपड़ा लेकर के सहज रहा है, फूट नहीं जाए, नुकसान नहीं हो जाए, बाहर बाहर चोट, भीतर भीतर सहज के बाहर चोट देता है। गुरु को चोट देनी ही चाहिए, चोट देगा तो उसकी खोट निकलेगी। और मैं आपकी पसंद रखूं तो फूल की कुप्पा हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि तुम बहुत महान हो, अब महान है, बस अब उस महान के आगे कोई महान तो नहीं, फिर एक शब्द और महान तो आपको कह दिया, फिर आप बस फिर भगवान बन गए आप, फिर गुरु क्या होता है? मैं तो खुद ही गुरु बन ही गया, तो वो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और गोरखवाणी अपने आप में इस दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने एक ही शब्द, एक ही चिंतन, एक ही बात कही कि अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हें विश्वास पैदा करना पड़ेगा मेरे हृदय में। तुम्हारे शब्दों से मुझे विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, सिखा ही नहीं सकता, सिखाऊंगा तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरे हृदय में विश्वास पैदा होना चाहिए तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारे विचार से, तुम्हारी धारणाओं से। तो होठों से गुरु बोलोगे, उससे मैं मेरे वोट सब 1 लाख बोलती हैं, 10 लाख बोल रहे हैं कि गुरुदेव आप गुरु महान है, आप महान है, उससे मतलब मैं कन्विंस कैसे होऊंगा? मैं कहूं तुम अपना सिर काट के लाओ और तुम एक झटके में सिर काट के ये लो गुरु जी, पर गुरु 10,000 बार सोचेगा ऐसा ऑर्डर देने के लिए, 5 करोड़ बार सोचेगा, तुम्हारे 1 रुपया लेने के लिए भी 25,000 बार सोचेगा कि ऋण मुझे कहां उतारूंगा। गुरु को भी वैसा होना चाहिए, गुरु वैसा ही होता, तब गुरु कहलाता है। वह भी तलवार के धार पर चलने लायक है, मगर तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम एक जीवित जागृत गुरु के साथ में हो, सामने बैठे हो, उनकी वाणी सुन रहे हो। आज तुम चाहो 5 अरब रुपए खर्च करके भी तो गोरखनाथ को लाके खड़ा नहीं कर सकते जिंदा, शंकराचार्य को लाके खड़ा नहीं कर सकते, कृष्ण को लाके खड़ा नहीं कर सकते। आप 5 अरब बाजार में खर्च कर दीजिए, नहीं ला सकते, 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ खर्च करके भी नहीं ला सकते। तो ये सौभाग्य नहीं है कि हम एक सदगुरु के पास में हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, वो हमारे हित में कह रहा है, अपने स्वार्थ में नहीं कह रहा है, वो अच्छी बात सिखा रहा है। ये तुमने नहीं कहा कि तुम कार सेवा करो, मंदिर बनाओ, थोड़ा सा खर्च करो, तुम उसमें थोड़ा काम करते रहो, तुम और थोड़े एक धोती एक लाते रहो, 2 कुर्ते कपड़े लेते आने। मैंने तो आपको एक दिन भी कहा नहीं, न मैं कहूंगा, जीवन के अंतिम अवस्था तक भी नहीं कहूंगा कि आप मुझे 2 रुपये दक्षिणा दें, मैं तो नहीं कहूंगा, कहता भी नहीं, और आपको देने की जरूरत भी नहीं है मुझे दक्षिणा देने की, ये भी आपको बता रहा हूं। जब मैं आपसे भीख मांग लूंगा तो फिर मैं आपको दूंगा भी क्या? जब भिखारी बन गया फिर मतलब आप तो दानदाता बन गए, फिर मेरा गुरु होना बेकार है, यूजलेस है। हाँ, अगर कोई मंदिर बनेगा तो पत्थर लाने वाले को पैसे देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए मतलब मैं आपको ज्ञान दूंगा, आप धनराशि जमा करा रहे हैं, तो वो मेरे रोटी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उस मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा होना चाहिए। वह दोष नहीं है, उसके लिए मंदिर बनना चाहिए, वह एक अलग व्यवस्था है। उस पत्थर लाने वाले को मैं थोड़ा कहूंगा तुम्हें मैं तेरा गुरु हूं, उनका आप गुरु जी हो हैं जिसके मैं तो पत्थर का आप ईंटें लाइएगा, जा इतना बिल बनता है, आप पेमेंट कर दीजिए गुरु जी, आप गुरु जी हैं या तो पेमेंट, अब उनको पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईंट नहीं आएगी तो मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा तो फिर 1000 लोग श्रद्धालु बनेंगे नहीं, फिर शराब खाना वहां खुल जाएगा
खुलेगा वहां होगा जरूर, कोई निर्माण होना है वहां होना ही होगा। इस तरह भी आगे शराब पी करके गालियां बोलेंगे और मुजरा होगा, नाच होगा या मंदिर बनेगा। तो उसके लिए मुझे प्रयत्न होना ही पड़ेगा, प्रयत्नशील होना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक एक बूंद घड़े में पानी डालना पड़ेगा और आप द्वारा एक एक बूंद पानी आएगा। आप एक एक बूंद हैं, जिस दिन घड़ा भर जाएगा उस मंदिर बन जाएगा। और मेरे स्वार्थ के मंदिर को मेरी बपोती नहीं है या मेरे बेटों की बपोती नहीं है, वहां तो लाखों लोग दर्शन करने आएंगे और आने वाली कई पीढ़ियों तो उसके दर्शन होंगे। इसी गोरखनाथ ने जिंदगी में 6 मंदिर बनवाए, एक नहीं, भीख मांग मांग करके। मदन मोहन मालवीय ने भीख ही मांगा, 5 रुपए, अच्छा 5 रुपए लाभ, 2 रुपए भीख मांगा। मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्तित्व, उसने कहा मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है और जीवन भर काम ये किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। तो भीख मांगना कोई गुनाह नहीं था उसका, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा था। दूसरे कार्य के लिए भीख मांगना कोई गुनाह नहीं है गुरु का। अच्छे कार्य के लिए भीख मांगना कोई, अपने पेट के लिए भीख मांगना खोटा है। अपने पेट के लिए मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा, मैं आपको देने में सामर्थ्य रखता हूं, लेने की मुझे इच्छा है नहीं। क्या है, 2 टाइम रोटी नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, 6 रोटी नहीं खाएंगे, 4 खाएंगे, 4 नहीं खाएंगे, 3 खाएंगे, 2 खाएंगे, चुपड़ी नहीं खाएंगे, बिना चुपड़ी खा लेंगे, मनेंगे तो नहीं। तुमसे भीख मांग करके क्या जिंदा रहूंगा, कैसे जिंदा? शेर कुछ भी हो जाए घास नहीं खाएगा, मर जाएगा, प्राण छोड़ देगा, वृद्ध हो जाएगा तो झाड़ी में पड़ा रहेगा, पर मर करके भी घास नहीं खाएगा वो, क्योंकि शेर है। और मरा हुआ शिकार भी नहीं खाएगा। शेर ने अगर शिकार करके लेके आओ हिरण को, तभी शेर नहीं खाएगा, चाहे वो बेहोश है, घायल है, वो खुद शिकार करेगा और ही खाएगा। खुद मैं कमाऊंगा, ट्यूशन कर लूंगा, सड़क पर बैठ जाऊंगा, तुम्हारा दिया वो नहीं खाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आप श्रद्धा से चढ़ा दें, वह शिष्य का धर्म है कि श्रद्धा से चढ़ाए, और गुरु का धर्म है श्रद्धा से दे, लेर अच्छे कार्य में लगा दे। वो जाकर के शराब नहीं पिए, वो जाकर गंदा काम नहीं करे, घटिया काम नहीं करे, उसकी आंख नीची नहीं है। ये काम, ये सारी बात पृष्ठभूमि मैंने इसलिए रखी कि अपने आप में आप शेर हैं, तो आपको साधनाओं में सफलता मिलनी ही चाहिए। आप मिलेगी तो मेरा सीना चौड़ा होगा, आपको सफलता मिलेगी तो मुझे एक वक्षस्थ में होगा कि ये मेरे शिष्य हैं, मैं कह सकूंगा तुम मेरे शिष्य हो, तुम विश्वास जागृत कर सकोगे तब हो पाएगा ना। तुम 4 महीने में एक बार आओ, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, ठीक, हाँ शिष्य दे आशीर्वाद लो, तू मुझे अल्लाह कहे मैं तुझे खुदा कह दूंगा, बस खत्म। उससे तो कुछ हुआ नहीं। यहां डिफरेंस है, गैप यहां है, तकलीफ यहां है। इसलिए जीवित जागृत गुरु बहुत खतरनाक है। मरा हुआ गुरु चित्र पढ़ाया, हार चढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुरुदेव आपकी जय, गुरुदेव बेचारे बोल नहीं रहे क्योंकि वो तस्वीर के अंदर चिपके बैठ गए। अब उसको आप क्या करोगे? वो आपको न आज्ञा दे रहे हैं, न कोई तकलीफ दे रहे हैं, आप भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि वो तो आत्मा बेचारे कहीं चली गई। मगर वह सौभाग्य नहीं मिल सकता, वो गंगा नहीं मिल सकती जहां आप स्नान कर सकते हैं। मन में सोच रहे हैं कि कठौती में गंगा, चलो इस नल में पानी आ रहा है, ये गंगा ही है, चलो स्नान करते हैं। अरर गंगे करने से तो गंगा तो नहीं हो सकती ना भाई। आप वो कठौती में पानी बाल्टी में लेकर के अरर गंगे करके स्नान कर रहे हैं। इसलिए जो शिष्य सेवारत हैं वे अपने आप में गुरु के बहुत ऊंचाई पर उठ रहे हैं। सेवा सबसे बड़ा कठिन है। हनुमान ने कहा है कि सबसे कठिन कार्य सेवा करना है। हनुमान ने कोई साधना की नहीं जिंदगी में, हनुमान ने कभी कोई मंत्र जाप किया ही नहीं, हनुमान ने कोई राम राम किया नहीं। हनुमान ने तो एक ही ध्येय कि बस राम जी की सेवा करनी, बस जो वो कहे वो कर दे रहा है, अच्छा है बुरा है, बस मुझे राम के अलावा न लक्ष्मण को देखना है, न भट्ट को देखना है, न शत्रुघ्न को देखना है, बस जो राम कहेंगे वो मुझे करना है। और जीवन भर उन्होंने यही किया। और आज राम के मंदिर भारतवर्ष में 5000 होंगे तो हनुमान जी के मंदिर 5 लाख है। वह एक ही ऐसा शिष्य बना, सेवक या शिष्य, जिसने अपने स्वामी से भी ज्यादा मंदिर उसको पूछते हैं लोग। एक उदाहरण है ऐसा। और फिर उसमें क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान आप मेरे पर कृपा करें। कैसे करें? गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं वैसा करिए, गुरुदेव की नाई। आप पत्थर भी फेंकेंगे तो फल ही नीचे गिराएगा, गाली नहीं देगा। इसलिए आज ये भावना, ये चिंतन, ये विचार आपकी 2 मिनट बाद धुल जाएगी। मैंने कहा तो है, पर आपकी इसलिए धुल जाएगी जो एक बार निकले नहीं और लोग कुछ और मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। क्या हुआ नहीं। आपने कुर्ता झटका, जो लिखा वो सब नीचे उतर गया आपका। बस जैसे आप जैसे ओरिजिनल थे वैसे वापस ओरिजिनल बन गए। अगली बार वापस शुद्ध साफ लक्ष्य लगाए वापस आके बैठ जाएंगे। अरे भाई पिछली बार इतना चीखा चिल्लाया, उसका क्या हुआ? कुछ आपकी कृपा है।
बच्चा नहीं हो तो आपकी कृपा, बच्चा हो गया तो आपकी कृपा। तो मेरी इसमें कृपा क्या है? तो आपकी खुद की कृपा है, मैं तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। इसलिए जो कहा जाए वो हृदय में उतारा जाए, नहीं उतारे तो मैं जबरदस्ती कोई गूंठ तो है नहीं कि भाई और पिला दिया उसने, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता। और आपके अंदर जागृत होनी चाहिए विश्वास की भावना, और विश्वास कहने से नहीं बन सकता। विश्वास तो आपको सिद्ध करना है। आप सिद्ध करिए कि आप विश्वास पात्र हैं, ये आपको सिद्ध करना है। वो अपने आप उसको मालूम पड़ जाएगा। गुलाब खिलेगा तो अपने आप सुगंध आ जाएगी। उसका गुलाब चीखता नहीं है मैं सुगंध दे रहा हूं, मैं सुगंध दे रहा हूं। गुलाब कभी नहीं बोलता बेचारा, अपने आप आसपास निकलने वाले कह कर सुगंध आ रही है, गुलाब खिलाए तो गुलाब बनी। कूड़े का ढेर बनने से क्या फायदा? आपके कहने से तो गुलाब आप बनेंगे नहीं। आपका कार्य, आपका चिंतन, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण और आपका ये सब कुछ मिलकर के जो चीज बनती है उसको विश्वास कहते हैं। और वो विश्वास अपने आप एहसास कर लेता है। तो हंसा तो मोती चुगे, हंसा सब चीज छोड़ के मोती चुन लेता, बीच में से 25 कंकड़ पत्थर पड़े बीच में मोती चुन लेता। हंसा को मालूम है कि ये मोती है, हंसा को मालूम है कि विश्वास पात्र बन गया है। अब ये बदल नहीं सकता, अब ये नहीं बदलेगा जिंदगी में। ये विश्वास कहने से नहीं बन सकता, ये कार्य से बनता है। आपकी एक्टिविटी, आपकी आंख, आपका चिंतन, आपकी विचारधारा, ये सब बनता है। आपकी सामीप्यता, आपकी नजदीकता, आपकी एक रूपता, ये सब होगा तब जीवन में कुछ बन सकेगा। और गोरखनाथ ने यही सब बात गोरखवाणी में कही, और इसीलिए शंकराचार्य के समतुल्य गोरखनाथ को माना गया है, भगवान शिव का अवतार माना गया है। और उन्होंने एक नवीन तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सके। उसने भविष्य को पढ़ लिया था। उस समय संस्कृत भाषा थी, आज हिंदी भाषा है। इस आज हिंदी चलती है, और गांवों में आज हिंदी को भी अपभ्रंश हो गया है। हम अंग्रेजी का शब्द था स्टेशन, जो अंग्रेजी का शब्द है STATION, हमने उसको हिंदी में पूरा पूरा डाल दिया है। हमारे लिए कोई स्टेशन का शब्द हिंदी में है ही नहीं, इसलिए हम स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, समझ जाते हैं। यो हिंदी में इसका शब्द है लोह पथ गामिनी विश्राम ग्रह। लोहे की पटरी पर चलने वाली जहां रुकती है उसको मतलब स्टेशन कहते हैं। अब किसी को लोह पथ विश्राम, लोह पथ गामिनी विश्राम ग्रह में तुम्हें मिलूंगा, तुम्हें क्या? अरे भाई लोह पथ गामिनी विश्राम ग्रह में मिलूंगा, ये कौन से विश्राम? किसी धर्मशाला में बोलो। अब हिंदी समझोगे नहीं, आप भी नहीं समझोगे। ये शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मैं, शुद्ध हिंदी, तो आप नहीं समझ पा रहे। तो ये शुद्ध हिंदी स्टेशन कहते हैं, आप समझेगा। स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, कौन सा फड़ा के पकड़ लो गया। अब स्टेशन आप बोल रहे हैं, स्टेशन अंग्रेजी में आया शब्द हिंदी में, चलो हमने पचा लिया। हमने तो मुगलों को भी सहन किया, अंग्रेजों को भी सहन किया, कि हम सहन शक्ति वाले हैं ना भाई, सहन किया। अब गांव में जाएंगे तो स्टेशन भी नहीं बोलते, वो बोलते स्टेशन। वो स्टेशन भी नहीं बोलते। अब उनको स्टेशन के, अब स्टेशन के, स्टेशन के स्टेशन है, यूं बोले ना कि स्टेशन है, स्टेशन बोले ना के गलत बोल लियो। और आप हरियाणा में चले जाएं तो स्टेशन में गलत बोल रहे हैं, स्टेशन। आप बोलोगे स्टेशन, स्कूल मास्टर सिखा रहा है, बोले स्टेशन, वो कहे स्टेशन। अरे स्टेशन कहीं स्टेशन, वो कह रहा है गलत तुम बोल रहे हो। मास्टर आप खुद गलत बोल रहे हैं, स्टेशन बोलो, स्टेशन बोलो। मास्टर गलत हो गए। इसलिए आपको मैं क्या कहूं, इसलिए शब्द बदल जाए, शब्द काम नहीं करते। आप बोलोगे वो शब्द काम नहीं करेंगे, आपकी एक्टिविटी काम करेगी, आपकी आंख बोलेगी, आपका शरीर का रोम रोम बोलेगा, तब आप सही अर्थों में शिष्य बन जाएंगे। तब कबीरा ने जो कहा कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ में, तब कहेगा, तब गुरु गोरखनाथ की वाणी। तब इसलिए उसने पहले ही भांप लिया था कि आने वाला व्यक्ति संस्कृत नहीं बोल सके, तो उन्होंने सरल हिंदी में मंत्र लिखे। और वो मंत्र ऐसे हैं जब हमें विश्वास नहीं होगा कि ये मंत्र भी हो सकता है, विश्वास होता नहीं, मगर वो उतना ही इफेक्टेड है जितना संस्कृत में मंत्र है, उतना ही इफेक्टेड वो मंत्र भी है, सेम इफेक्टेड है, उससे भी ज्यादा इफेक्टेड है। तो हम सोचते हैं कि साला ये मंत्र है क्या? और मंत्र तो प्रत्येक शब्द मंत्र है। इसमें जितने मंत्र बोलते हैं वो प्रत्येक शब्द शास्त्र इधर आना, मंत्र बोला शास्त्री इधर आना, मंत्र बोला, आया कि नहीं आया? अगर ये आया तो भगवान भी आ जाएंगे, लक्ष्मी भी आ जाएगी। मैं तो मंत्र बोला है, अब बिल्कुल सही मंत्र बोला है, शास्त्री इधर आना।
अब जो बोला वो मंत्र बस शास्त्री बोला था, आप ही नहीं आए ना आप आए ना आप आए, इस पास ये भी नहीं आया, शास्त्री आया। जो लक्ष्मी का मंत्र बोलूंगा तो लक्ष्मी आएगी आएगी। अब हिंदी में बोला मैं भी, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम महालक्ष्मी, ऐसा बोला ही नहीं मैं।